अभी तक हमने दो चीज़ें देखी जिससे आपका काम करना आसान हो सकता है एक्सेल में। वो एक तो है फिल सीरीज़ और दूसरा है कि कस्टम लिस्ट, कि आपको बार बार लिस्ट भी बनानी ना पड़े या कहीं से कॉपी करके फाइल से ढूंढनी ना पड़े। एक और चीज़ जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम सेव करेगी वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स नॉर्मली काफ़ी सारे तो हमें पता होते हैं क्योंकि विंडोज़ भी हम यूज़ करते रहते हैं और वर्ड के भी कुछ फंक्शंस हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की क्योंकि प्रोडक्ट है तो शॉर्टकट्स काफ़ी सारे जो कॉमन होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस सेल को कॉपी करके इधर पेस्ट करना है तो ये कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए क्या होती है कंट्रोल वी। अगर इसी को मैंने कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, और जहाँ पर पेस्ट करना है फिर उसको कंट्रोल वी। प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए होती है। अगर कोई काम आपने ऑलरेडी कर दिया है और आपने उसको वापस अनडू करना है तो कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से देखिए वो ख़त्म हो जाता है, अनडू हो जाता है, जो काम किया है वापस रिवर्स हो गया। अगर वापस रीडू करना है तो कंट्रोल आर, जो काम अगर अनडू किया था और वापस रिपीट दोबारा से करना है तो वो कंट्रोल आर। तो इस तरह की कुछ कॉमन शॉर्ट कीज़ होती हैं जो कि हम सबको वैसे भी पता है। लेकिन एक्सेल में कुछ स्पेशल शॉर्ट कीज़ भी यूज़ होती हैं जो आपका काम थोड़ा और आसान कर देती हैं। जैसे कि अगर मैंने इस सेल को कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट करना हो तो वैसे तो लग रहा है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना चाहिए, लेकिन एक्सेल में एक स्पेशल शॉर्ट की है, वो है कंट्रोल आर, कॉपी टूवर्ड्स राइट। ठीक है ना। इस सेल के रिजल्ट को मैंने राइट की तरफ कॉपी करना है तो कॉपी राइट के लिए कंट्रोल आर की शॉर्ट की है। अगर सारे सेल्स को करना हो तो आप क्या करेंगे, इस सारे एरिया को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर मैंने माउस के थ्रू इस सेल पे, मैं ऑलरेडी कर्सर मेरा है और मैं शिफ्ट पकड़ के अगर डाउन एरो की दबाऊंगा ना तो ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर एक ही दफ़ा कंट्रोल आर दबाऊंगा तो देखिए ये सारे इधर से उठ के राइट की तरफ कॉपी हो गए। इसी तरीके से अगर मेरे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास डेटा एक लिखा हुआ है, एक नाम या कोई डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब बाकी सब जगह भी आपने अकाउंट्स लिखते जाना है। आप तेज तेज डेटा एंट्री कर रहे हैं और हर जगह आपने बस ऊपर की चीज़ नीचे लिखनी है, तो कंट्रोल सी और वी करने के बजाय हम कंट्रोल डी करेंगे। डी फॉर डाउन, कॉपी डाउन करने के लिए कंट्रोल डी। अब देखें कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी दबाता जाता हूँ। लेकिन अगर सब में इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे, मैं इस सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के नीचे आता जाऊंगा। कंट्रोल डी एक ही दफ़ा दबाएंगे तो सब जगह पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट कीज़ ये हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने दो तीन शॉर्ट कीज़ इस तरह की सीख भी ली, पूरा एक्सेल या पूरा सॉफ्टवेयर कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे यूज़ करना कोई आसान काम नहीं होता। उसमें काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। बिलफर्ज अगर मैं आपको बताऊं कि होम टैब के ये तमाम फंक्शंस आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू यूज़ करने, तो उसमें तो फॉर्मेट पेंटर, ये सेल को कलर करना, ये करना, अलाइनमेंट सेट करना, फॉर्मेटिंग सेट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, फिल्टर्स लगाना, इतने सारे तो ऑप्शंस सिर्फ होम टैब पे, और बाकी कितने सारे टैब्स हैं। तो आपको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि एक्सेल आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक की आपको याद हो तो आगे एक्सेल खुद ही आपको बताता जाएगा। बिलफर्ज मैं क्या करता हूँ, मैं सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए दो शॉर्ट कीज़ यूज होती हैं, या तो कंट्रोल ए सिंपल जो हमें पता ही है, या फिर अगर आपने इधर से लेके इस पहले सेल से लेके एंड तक का सारा डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा में ब्रेक नहीं है, मतलब कोई सेल खाली नहीं है, तो फिर कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट भी प्रेस कर दें, क्योंकि शिफ्ट के साथ अगर आप सिर्फ राइट दबाएंगे ना तो वो एक एक करके जाएगा। अगर कंट्रोल और शिफ्ट दबा देंगे तो वो एकदम से सीधा एंड पे चला जाएगा सिलेक्शन के साथ। ठीक है। और वही कंट्रोल शिफ्ट अभी भी आपने होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की दबाएंगे तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये अगर पूरी रो पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखें पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट राइट, पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। तो ये रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप दबाएंगे कंट्रोल स्पेस बार, ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कॉलम में क्या होता है कि जितनी भी रोज हैं नीचे तक, ये तो अभी जो विजिबल सेल्स हैं वो तो सिर्फ 10 है ना जिसमें डेटा लिखा हुआ है। पूरा कॉलम में तो 10 लाख रोज हैं। अगर आपने ये पूरा कॉलम बी से ऐसे सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट स्पेस बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरी रो सिलेक्ट करनी हो तो सॉरी, कंट्रोल स्पेस बार से आपके कॉलम सेलेक्ट होगा और शिफ्ट स्पेस बार से आपकी रो सेलेक्ट होगी। अच्छा,
एनीवेज, अगर हमने अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो दो मेथड्स हैं, या कंट्रोल ए दबा दें या फिर पहले सेल में रह के कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन। मुझे वैसे ये करने की आदत है क्योंकि कई दफ़ा साथ में भी कोई डेटा लिखा होता है तो वो कंट्रोल ए से उसको भी सिलेक्ट कर लेता है, तो बेहतर यही है कि आप ये शॉर्ट की याद करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने होम टैब पे ये जो बकेट बनी हुई है ये बेसिकली सेल को कलर करने के लिए, तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर पे सबको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन ये करना कीबोर्ड शॉर्टकी के थ्रू है, अभी तो मैंने माउस से किया तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया वापस। अब मुझे बताएं क्या हमें इसकी शॉर्टकी पता है? नहीं, शॉर्टकी नहीं पता, लेकिन मैं और आप पता होने ना होने के बावजूद भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक शॉर्ट की पता हो ऑल्टरनेट की, ये जो ऑल्ट का बटन होता है ना, आपने सिर्फ एक दफ़ा वो प्रेस करके छोड़ देना। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आपको होम स्क्रीन का या एक्सेल का पूरा कंट्रोल बताएगा कि एक्सेल में इतने सारे टैब्स हैं और हर टैब की ये शॉर्ट की है। जैसे कि अगर मैंने होम टैब पे जाके ये फंक्शन यूज़ करना है तो होम टैब की शॉर्ट की क्या है? एच। तो मैं एच दबा दूंगा। जैसे ही मैं एच दबाऊंगा आप नोटिस करेंगे कि हर एक फंक्शन की कीज़ सामने लिखी आ रही। तो अगर मैंने ये कलर पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या दबाऊँगा? एच दबा दूँगा। एच दबाने के बाद आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप बेशक एंटर दबा दें या स्पेस बार दबा दें, दोनों से वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें मैंने बोल्ड कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, बोल्ड इटैलिक भी कर दिया, कलर भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और टेक्स्ट का कलर भी हमने चेंज करना है, तो कीबोर्ड शॉर्टकी के थ्रू कैसे होगा, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्ट एच। अब ये जो ब्लैक टेक्स्ट लिखी हुई है इसका कलर चेंज करने के लिए आपको F C दबाना पड़ेगा। F और C ये बारी बारी दबाना है आपने, दोनों इकट्ठे नहीं दबाने की कोशिश करनी। तो इसमें आपने इसको बिलफर्ज हमने रेड कर दिया। अच्छा, अब कितना कुछ कर चुके हैं हम, सेल को कलर भी कर चुके हैं, बोल्ड भी कर लिया, अंडरलाइन, इटैलिक, कलर, टेक्स्ट का चेंज। अब मैं इसको होम टैब पे, ये क्लियर की ऑप्शन है और क्लियर फॉर्मेट्स में करूँगा ना तो ये ओरिजिनल में आ जाएगा, जिस तरह से डिफ़ॉल्ट उसका मेथड था उसमें आ जाएगा। लेकिन ये हमने अगेन माउस के थ्रू किया है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और आप ज़रा बताएं कि कीबोर्ड्स के थ्रू कैसे होगा, कीबोर्ड शॉर्टकी के थ्रू। एक ही की हमें याद होनी चाहिए, वो है ऑल्ट। अब क्योंकि हमें पता है कि क्लियर होम टैब पे, तो हम होम टैब को प्रेस करेंगे एच। फिर क्लियर में जाने के लिए ये देखें, ये रबर के साथ क्या बना हुआ है? ई। तो ई को प्रेस करें, और फॉर्मेट्स क्लियर करने तो एफ उसकी शॉर्ट की है, तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब शुरू में आपको जब मैं ये बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि यार क्या हमें इतना एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम सिंपल होम पे जाके मैनुअली ये क्लिक करके कर लेते हैं। लेकिन जब आप माउस से यूज़ करते रहते हैं तो माउस की कीज़ आपको कोई याद तो नहीं करनी पड़ती, वो आपको एक ही जितना टाइम लगेगा। इसकी कीज़ आपको एक सर्टेन टाइम के बाद याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको क्लियर करना है तो मुझे ये याद है, ऑल्टरनेट Alt-H-E-F, तो इससे ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर पूरा कंटेंट क्लियर करना है, पूरी शीट को खाली करना है, Alt-H-E-A, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जब आप टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे इसको तो आपकी ये काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में।